Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड अगेन से वेलकम टू टेस्टबुक.com। तो गाइज जीडी के एग्जाम्स चल रहे हैं और भाई पेपर इजी नहीं आ रहा है जीए का। जो लोग ये अब मार्केट में अफवाह उड़ा रहे हैं कि मार्केट में जीडी का पेपर बहुत इजी आ रहा है, उन लोगों के लिए सिंपल सी एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। भैया मार्केट में ये बिल्कुल गलत अफवाह उड़ रही है। जीडी में जीए का पेपर बहुत ट्विस्ट आ रहा है, बहुत घुमा हुआ आ रहा है। मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ कि आपको थोड़ा सा ध्यान से फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे और एक उतने क्वेश्चन बना के आने हैं। भाई कुछ लोगों ने फोन किया, मैंने पूछा भैया सर मैंने जीए में सारे बना दिया। भाई सारे बना ही नहीं पाओगे, क्वेश्चन ऐसे दे रहा है कि आपको जरूर उसमें सोचना पड़ेगा। तो जिसमें आपको 100% या 80% लग रहा है उस क्वेश्चन को बनाइएगा, है ना। वहां पर आंखें बंद करके जवाब अगर कर रहे हो तो भाई वो तुम्हारे सही किए हुए क्वेश्चन को भी पी जाएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है इस बार। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास में हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आज कुछ हम लोग स्टैटिक के बात करेंगे। जो स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे इस बार के शिफ्ट में, वो सारी बातें यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन, और आपको यहाँ पर साथ ही साथ जवाब भी देते चले जाना है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो गाइस पहली शिफ्ट में हमारे विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन को पूछा गया था कि भैया हमारे विटामिन ए या विटामिन ई से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विटामिन ई का एक महत्वपूर्ण सोर्स क्या है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन ई? कहां से मिलता है? पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, व्हीट ग्रेन ऑयल या हमारे मस्टर्ड ऑयल? क्या लग रहा है बेटा, जरा सोच के बताओ। तो इसको हम लोग ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, टेकेफेरॉल होता है, और ये हमारे जितने भी द्विबीजपत्री होते हैं, डाइकोट्स होते हैं, उनमें ये देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे सही जवाब आपको दिख रहा होगा क्या? अरे भाई हमारा गेहूं के बीज का तेल, या जिसको हम लोग बोलते हैं आलमंड ऑयल, हमारा काजू में आपको देखने को मिलेगा। तो इनमें ये हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए, महत्वपूर्ण सोर्स है हमारे गेहूं के बीज का तेल, और ज्यादातर ये हमारे देखने को मिलता है जो हमारे बादाम होता है, काजू होता है, इनमें ये चना होता है, इनमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो गेहूं चने में ज्यादा होता है। यहाँ पर विश्व कैंसर डे जो है वो कब हमारा अवेयर करता है लोगों को, और लोगों को एक जागरूकता भी देता है कि आई विल एंड आई कैन। ये हमारे इस बार का थीम भी था। तो कब होता है जनता, क्या होना चाहिए? कमेंट करते रहिए यार, रुके हुए हो तुम लोग, धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे सही जवाब है हमारा 4, ऑब्वियस सी बात है 4 फरवरी। जितने लोग यहाँ पर बोल रहे हैं उन सभी बच्चों का जवाब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे 4 फरवरी के ऊपर टिक कर देते हैं। आगे चलते अगला क्वेश्चन में आते हैं। 4 फरवरी के बाद इनमें से कौन सा व्यास नदी का ओरिजिन है? उद्गम कहां से होता है? रोहतांग पास से, मानसरोवर, राजस्थान, वेरिनाग डिस्ट्रिक्ट? बताइए ठाकुर साहब, क्या है इसका सही जवाब? यादव जी क्या लग रहा है? तो यहां पर अनिल बोल रहा है कि सर इसका क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो होना चाहिए हमारा प्यास से रोते रोते तंग हो गया। तो प्यास को व्यास से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब है दैट वाज अ रोहतांग पास। तो जितने लोग यहाँ पर रोहतांग पास बोल रहे हैं, बच्चों को अंक मिलना लाजमी सी बात है, उनको अंक मिलेगा। तो रोहतांग पास बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन सभी लोगों को जवाब देना है, कोई भी ऐसा नहीं हो जो जवाब नहीं देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डांस फ्रॉम मेघालय? मेघालय का इनमें से कौन सा डांस है? नॉर्थ ईस्ट के डांस वैसे भी एसएससी के हमेशा से फेवरेट रहे। उत्तर पूर्वी राज्य, लाहो है, चेरव है, दखलाई है या रंगमा है? तो भाई मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और बारिश के बाद सब कुछ लह जाता है। लह जाता है मतलब सब कुछ बह जाता है। तो लाहो डांस यहां पर होता है। तो आप इस तरीके से चीजों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो आज सारे के सारे स्टैटिक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से कोई एक इनमें से है? किनको सबसे पहले हमारा भारत रत्न पुरस्कार दिया? तो भारत रत्न सबसे पहले हमारे 3 लोगों को दिया गया, ठीक है ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, उसके बाद से हमारे थे सी राजगोपालाचारी, और इनमें से एक थे, जनता क्या होना चाहिए सही जवाब? नहीं पता, नहीं जानते, नहीं जानते। सही जवाब है यहाँ पर हमारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद आते हैं हमारे सीवी रमन, फिर सी राजगोपालाचारी। तीनों के एक साथ दिया गया था। तो सीवी रमन जिन्होंने नोबेल प्राइज साइंस के सेक्टर में इनको दिया गया 1930 में। वियतनाम की राजधानी क्या होती है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम? लुसाका है, निकोसिया है, हनोई है या काराकस है? सही जवाब बताइए।
चलिए, तो यहां पर जो सही जवाब है, नहीं, निकोसिया तो सिप्रस की राजधानी होती है। निकोसिया क्यों बोल रहे हो भाई? निकोसिया सिप्रस की राजधानी होती है। काराकस वेनेजुएला की राजधानी होती है, जहां पर एंजिल वाटरफॉल है। तो बचा हमारा हनोई। चलिए लगा देते हैं। हाँ, अंक मिल गया यार, इजी क्वेश्चन था। विटामिन ए को और क्या बोलते हैं जनता? शुरू में हमने डिस्कस किया था विटामिन के बारे में, थोड़ा सा जानकारी। ये तो मतलब इजी क्वेश्चन में से आ जाते हैं। इतने इजी क्वेश्चन एक दो आ रहे हैं एक दो क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, बाकी के सब एकदम करंट अफेयर्स होने आ रहे हैं, जो कि मैंने करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया हुआ है, वो देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। थायमिन, राइबोफ्लाविन, रेटिनॉल या कैल्सीफेरॉल? तो जनता बोले सर थायमिन B1 को बोलते हैं, राइबोफ्लाविन विटामिन B2 को बोलते हैं रेटिनॉल विटामिन ए को बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को बोलते हैं। क्या पूछा गया था? तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये इतना रटे होने चाहिए। ये तो गलत होना पाप होने के बराबर है। इतने इजी क्वेश्चन नहीं, ये गलत है। महाराष्ट्र का हमारे प्रमुख त्योहारों में से नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत सारे हमारे त्योहार होते हैं, उनमें से कौन सा नहीं? गुड़ी पाड़वा, बिहू, गणेश है, या हमारा मारबत बडगया है? तो जनता क्या बोलना चाहेगी? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो महाराष्ट्र का फेस्टिवल होते हैं, जो न्यू ईयर होता है, उसको हम लोग गुड़ी पाड़वा बोलते हैं। गणेश उत्सव की शुरुआत हमारे बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो बिहू फेस्टिवल की तरफ हम लोग जाते हैं। यहाँ पर यह आसाम का है। जनता ने जल्दी से पिक किया इस क्वेश्चन को। घूमरा जो डांस है वो कौन से राज्य का फेमस फोक डांस है? घूमर की हम लोग बात कर रहे हैं। घूमर, देखो घूमरा, घूमर और झूमर हमेशा मैं बोलता हूं, तो यहाँ पे घूमर है, राजस्थान का फेमस फोक डांस है। विक्टोरिया वाटरफॉल, देखिए यहाँ पर वाटरफॉल हर एक हमारे सेट में पूछे जा रहे हैं। तो विक्टोरिया वाटरफॉल कौन सी नदी के ऊपर बना है? या अफ्रीका में है, नाइजर, कॉन्गो, जाम्बेजी या ऑरेंज? बेटा यहीं से जो है वो नाइल रिवर निकलती है। नाइल रिवर जो है वो यहीं से निकलती है। तो यहाँ जनता क्या होना चाहिए बताओ? सोचो सोचो, आराम से जवाब दो। हाँ, अब तुम लोगों ने सही जवाब यहाँ पे पिक किया है। सही जवाब क्या होना चाहिए? जाम्बेजी नदी। कांगो और नाइजर वाले जाम्बेजी के ऊपर टिक करना, एग्जाम में आएगा। तो ये हमारा अफ्रीका में, और यहीं से नाइल रिवर का उद्गम होता है, विक्टोरिया वाटरफॉल। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो अभी तक हमने देखा जीएसटी, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, सब में जीएसटी के ऊपर प्रश्न पूछा गया। तो आपको बताना है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? कौन था? लोकपाल लागू करने वाला स्वीडन। स्वीडन ने लोकपाल को सबसे पहले लागू किया था, और फ्रांस ने सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया। हमारे यहाँ पर 101वें संविधान संशोधन के तरीके इसको लागू कर दिया गया है ना। पहला हमारा जो प्रवासी भारतीय दिवस है, जो कि 9 जनवरी को भारत हमारे यहाँ पर जब महात्मा गांधी प्रवास करके इंडिया में आए दूसरे देश से, तो ये मनाया जाता है। कौन से साल से इसको मनाया जा रहा है? 2003 से सेलिब्रेट किया जाता है। कलिंगा पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? लिटरेचर है, खेल है, राजनीति है या साइंस है? कलिंगा प्राइज की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। सही जवाब बताना है आप सभी लोगों को, कोई भी ऐसा नहीं हो जो गलत जवाब दे। सही जवाब की तरफ बढ़ेंगे, अंक मिलता जाएगा तो यहां पर जो सही जवाब है वो है साइंस। कलिंग प्राइज जो है ये साइंस की तरफ से ये दिया जाता है, और ये बहुत ही हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार लिटरेचर से, अर्जुन अवार्ड जो है ये हमारा बोल सकते हैं कि खेल से, पॉलिटिक्स से हमारा संसद रत्न अवार्ड दिया जाता है। चलिए आगे तक चलते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा? सिडनी में है, लंदन में है, पेरिस में है या न्यूयॉर्क में है? हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को क्या लगता है? जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, यूएन एजुकेशनल एंड हमारे साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर फ्रांस में है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। डीआरडीओ की एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 58 में, 63 में, 59 में या 1955 में? सोचो सोचो सोचो, जवाब क्या होना चाहिए? हाँ, अभी यहां पर जनता को चमक रहा है कि सर इसका जवाब होना चाहिए 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई, हेडक्वार्टर दिल्ली में बनाया गया, और ये हमारे डिफेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट काम है वो इनको हैंडल करता है। इनमें से केबिल लामजो जो भारत का एकमात्र, पूरे वर्ल्ड का मैं बोलूंगा एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। अरे ठहरो जरा यार, ऑप्शन नहीं पढ़ने दे रहे, ऑप्शन पहले ही आंसर आ जा रहा है ना। इजी क्वेश्चन है ना। तो मणिपुर में है ये हमारा केबिल लामजो नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है www का फुल फॉर्म क्या है? हमारे कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला वर्ड www का फुल फॉर्म यहां पर आपको बताना है। अच्छा जी बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब,
जो इस जाल को फैला रखा है ना, इसमें सब लोग फंसे हुए हैं दिन भर, वो यही है वर्ल्ड वाइड वेब। लेबनान की कैपिटल यहां पर पूछी जा रही है कि भैया लेबनान की कैपिटल क्या है? रीगा है, ओस्लो है, बेयरूत है या सोफिया है? तो यहां पर जनता बोलेगी सर लेबनान की कैपिटल है बेरूत। बेरूत जितने लोग यहां पर बोल रहे हैं मुझे लगता है जवाब उनका सही है। ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है। आगे चलते हैं। पीर पंजार पर्वतमाला ये कहां पर या किनको अलग करती है या जोड़ती है? तो पीर पंजार पर्वतमाला अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब या उत्तराखंड अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए सही जवाब? तो हमारे जो पीर पंजार पर्वतमाला है ये हमारे जोड़ती है जम्मू और कश्मीर को। यहीं पर पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी सुरंगों में से एक जवाहर सुरंग भी देखने को मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर। हवा महल इनमें से कहां पर देखने को मिलेगा? जयपुर में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है या उदयपुर में है? हवा महल की बात कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? है ना, सवाई जयसिंह सेकंड ने इसका निर्माण कराया 1799 ईस्वी में। सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था और ये हमारे कहां पर? जयपुर में देखने को मिलेगा। यहां पर यार्लिंग सांगपो नाम की नदी का नाम पूछा जा रहा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी एंड सतलज। कंप्यूटर जी ने सारे जो है ना इजी क्वेश्चन रख दिए, जो सबसे इजी क्वेश्चन थे वो यहां पर आपको रख दिए ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होके जाए। तो यहाँ पे सही जवाब है यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी सही जवाब है, यार्लिंग सांगपो के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा वाटरफॉल है? जोग है, चुलिया वाटरफॉल है, दूध सागर है, क्या होना चाहिए? हमारे झारखंड के वाटरफॉल का नाम क्या है? तो दोस्तों झारखंड के वाटरफॉल का नाम है हुंडरू वाटरफॉल, जो कि हमारे देखने को मिलेगा झारखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल में से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोग वाटरफॉल सभी को पता है कर्नाटक में है। इनमें से रूस और अलास्का है ना, रसिया है यहाँ पर और यहाँ पर अमेरिका का अलास्का है। इनके बीच में जो ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन पास हो रही है, ये कौन से स्टेट से या कौन से जल डमरू मध्य से पास होती है? कुक है, पाक है, बेरिंग है या बासपोरस वाटर स्टेट है? तो जनता का जवाब फिर से एक बार आने की, हाँ यहाँ पर देखिए कुक स्टेट ये हमारे न्यूजीलैंड को अलग करती है, नॉर्थ न्यूजीलैंड को साउथ न्यूजीलैंड से। पाक स्टेट इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। आगे बढ़ते हैं। बांग्ला महोत्सव जो है ये कहाँ का फसल महोत्सव है? हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। बांग्ला सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या केरला? बोलो। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर मेघालय। जितने लोग बोल रहे हैं मुझे लग रहा है उनका जवाब सही लग रहा है। मेघालय बांग्ला में फेस्टिवल है। छिमीछाम फेस्टिवल हमारा कहाँ के है? हमारा सिक्किम का है। पोंग फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का है। केरल का फेस्टिवल है हमारा हार्वेस्टिंग या फसल ओणम। समझ गए? नौका दौड़ होती, खूब दौड़ाते हैं। तेरा ताली डांस बेटा ये इंपॉर्टेंट है और ये हमने देखा था एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था। तेरा ताली डांस जो है ये कौन से ट्राइब के लोग करते हैं? भील है, दाम है, गोंड है या कमर जनजाति के लोग हैं? बोलिए। तो गाइज क्या लग रहा है जनता? तो यहाँ पे सही जवाब है हमारे कमर जनजाति के लोग जो हैं वो ये डांस करते हैं। तो कमर जनजाति के लोग यहाँ पे सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा गोवा का लोक नृत्य है? गोवा का हमारा जो फेमस फोक नृत्य है ये कौन सा है? मांडो है, झूमर है, धिमसा है या खुल्लम खुल्लम है? गोवा का अरे बताओ भाई, कोई तो बताए, जवाब ही नहीं आ रहा है। अच्छा मांडो नृत्य है, मांडो लग रहा है। तो हमारे पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे और यहां पर आपका मांडो नृत्य होगा। ठीक है ना। भोर घाट जो है ये कौन सी श्रृंखला के बीच में आपको देखने को मिलेगा? पाल घाट, हमारे भोर घाट, ये सब एक ही पर्वत श्रृंखला पे। तो घाट ज्यादातर जो बने हुए हैं वो हमारे पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट पे। अब भोर घाट अगर देखेंगे तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, हमारे बगल में ही है, जहां पे हमारा ऑफिस है ना उसके बगल में ही आगे भोर घाट पड़ता है। तो ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है और ये हमारे वेस्टर्न घाट का हिस्सा है ना। वैसे पाल घाट जो है वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ता है। आगे चलते, जानवी नदी की मुख्य नदी कौन सी है? जानवी, यार ये तो जानवी, हमने कोई एक्ट्रेस का नाम सुना है ना, जानवी करके है, काफी अच्छी एक्ट्रेस है। जानवी श्रीदेवी की एक्ट्रेस है, जानवी कपूर, शायद आप लोग जानते होंगे। काली, अच्छा बोलोगे सर आप बॉलीवुड में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, एक लड़की बोल रही थी। हमने कहा अवेयर रहो हर चीज से ना। कंगना के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, कल अक्षय कुमार के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तो या अवेयर रहना जरूरी है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे हमारी भागीरथी की ये सहायक नदी उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इनमें से कौन से दर्रे में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? वापस से एक इजी क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी हमारे यहाँ पर तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है और इस दर्रे को बोलते हैं यांग्यांप दर्रा। तो यांग्यांप दर्रा इसका सही जवाब है।
बगलिहार डैम किस नदी पर बनाया गया? काफी हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम है। चिनाब है, सतलज है, इंडस है या रावी है? बगलिहार डैम की बात कर रहे हैं। श्रीनगर के पास में हमको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा और ये है हमारा चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ डैम। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस सबसे इजी क्वेश्चन, ताकि थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट हो जाए, है ना। शोल्डर डाउन करके नहीं जाना है, जो करना था वो हो गया है, जितनी पढ़ाई करनी थी। अब जिनका एग्जाम है मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करके जाइए और करंट अफेयर्स के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। गाइस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जिन लोगों ने अपने प्रैक्टिस कर रखी है, और मैं बार बार बोलता हूँ हिंदी और इंग्लिश, है ना, और यहाँ से मार्क्स आपको खींचने हैं ताकि वो कट ऑफ के पास लेकर के जाए। किसमें? इंग्लिश और हिंदी में। यार दूसरा कलर दो कंप्यूटर जी। हिंदी और इंग्लिश में और रीजनिंग, ये दोनों में हमको ये चल के जाए कि 45 मार्क दे आ जाए, कट ऑफ के पास पहुंच जाए। अब कट ऑफ के पार ले जाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? मैथ और जीए। यहां से अगर आप लोगों ने 30 मार्क्स खींच लिए मैथ और जीए से, तो आप लोगों का जो है वो सिलेक्शन जनरल कैटेगरी वालों का किसी भी स्टेट में हो जरूर होगा। अब दोस्तों यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट, सर ये प्रैक्टिस कैसे करें मैथ की और ये हमारे रीजनिंग की? तो जिन लोगों ने यहां पर टेक्स्ट बुक पास में इनरोल नहीं किया है, जिनका एसएससी जीडी का एग्जाम है, या वो सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम की, या वो हमारे इंश्योरेंस, रेलवे, बोल सकते हैं टीचिंग, डिफेंस, इन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सर हम टेस्ट दें, तो टेक्स्ट बुक में जानते हो टेस्ट के लिए सबसे फेमस है। हमारे लगभग 80% सेलेक्टेड कैंडिडेट टेक्स्ट बुक पास लगाते हैं, जैसा कि आपने जीडी में भी देखा है। आप एक कोड का इस्तेमाल करिए, 14 महीने का पास आपको मिलेगा कितने में? 280 रुपए में, और हमारा पूरे 3 साल का पास आपको 490 रुपए में, ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या करना है? वैसे तो सबको मिलेगा इतने में, लेकिन जैसे आप PAC का इस्तेमाल करेंगे और PASS लगाएंगे तो आपको ये जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो याद रखिएगा, पंकज चौबे का PA पंकज, C से चौबे और पास ले रहे हो तो ये ठीक है। बाकी का जिनका एग्जाम हो गया परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आगे के अपने फ्यूचर की तैयारी करें। SSC CGL बैच 3 में एनरोल करें, जिसमें आपको एक कोड का इस्तेमाल बैच में एनरोल करने के लिए, ये तो टेस्ट सीरीज के लिए। तो मेरा नाम है पंकज, है ना, पंकज, एक बार बोल दो भाई, पंकज और C। एनरोल हो जाइए, तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। वैकेंसीज कम है, एक हार्ड लेवल की, एक बढ़िया लेवल की तैयारी के साथ ही आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, अलविदा, सायोनारा एंड जय हिंद।